आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे देश के महान राष्ट्रीय पर्व 79वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई करते हैं। भारत मां को नमन करते हैं। हमारी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को नमन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर अमर शहीदों को नमन करते हैं और उन जाबाज सैनिकों को भी जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हमारे रियल हीरोज, उन सैनिकों को सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। किसी शायर ने कहा था, एक वो समय था इस देश के प्रति लोग क्या जज्बा रखते थे। उनके हृदय के भाव होते थे, मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मरने के बाद भी मेरी मिट्टी से भी वतन की उल्फत की, मोहब्बत की खुशबू आएगी। कहां गया वो जज्बा? लौटो, अपने राष्ट्र की ओर लौटो, इस राष्ट्र की महान अमूल्य संस्कृति की ओर लौटो और अपने आन बान और शान के तिरंगे का और गौरव बढ़ाने का प्रयास करो। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज विभिन्न आधारों पर अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वो दिन दूर नहीं होगा, मेरा भारत सारी दुनिया को फिर शांति का संदेश देगा। जगत गुरु रहा है हमारा प्यारा भारतवर्ष। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं आई हैं। विचार पूर्वक उन्हें दूर करें। वो दिन दूर नहीं होगा, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर, खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनीषियों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के उसके प्रचार प्रसार में जुड़ जाएं। वो दिन दूर नहीं होगा, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। भारत विश्व की महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हमारे मन में एक दर्द भी है। इस बीच यहां देवभूमि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उस त्रासदी ने खाली देवभूमि उत्तराखंड को नहीं, देश विदेश के लोगों के, जिनके हृदय में मानवता है, दहला करके रख दिया है। एक पीड़ा है, एक कसक है, एक व्यथा है हमारे मन में। स्वाधीनता दिवस की खुशी के साथ साथ में, स्वाधीनता दिवस की खुशी के साथ साथ में एक वो भी दर्द है कि जब देश आजाद हुआ है, यह घोषणा की गई, देश का बंटवारा हो गया था और विभाजन की उस विभीषिका में लोगों ने जो दर्द सहा है, अंदर तक दहला करके रख देता है। लाखों लाखों लोगों की लाशें बिछ गई थी, जो देश से प्यार करते थे, देश की संस्कृति से प्यार करते थे, इस भारत की मिट्टी से प्यार करते थे। वो वहां नहीं रह पाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपने देश की ओर जाते जाते ट्रेनें की ट्रेनें पूरी लाशों से भर गई थी। पूरी
वो दर्द सहा लोगों ने कहा कि शरणार्थी आए हैं, लेकिन मैं सम्मानपूर्वक सारे देशवासियों को बताना चाहता हूं, वो शरणार्थी नहीं थे। इस भारत मां से प्यार करने वाले वो पुरुषार्थी थे जो सब कुछ खोने के बाद खाली हाथ यहां लौटे थे और अपने आप को भी और राष्ट्र को भी विकास के मार्ग पर आगे ले गए। असंभव कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। स्वाधीनता दिवस की संग्राम की पहली जो अलग जगाई थी 1857 में, अगर मन में कहीं कमजोरी होती तो वो चिंगारी हरगिज न लगाई होती। सल्यूट करते हैं मंगल पांडे की भावनाओं को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। गिने चुने लोग, उनको मालूम था कि अंग्रेजी सल्तनत से मुकाबला करने के लिए हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतने सैनिक नहीं है, लेकिन एक चिंगारी तो लगा करके जाएंगे जो कभी शोला होकर के भड़केगी और अंग्रेजी हुकूमत को जला करके खाक कर देगी। हमारा देश आजाद होगा। हमारे अंदर कितना मनोबल, कितना आत्मबल, कितना आत्मविश्वास हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में, उन वीर अमर शहीदों के मन में था। सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए थे। कहीं कोई कमजोरी नहीं, कोई हीन भावता नहीं। 1931 में तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। इतने वर्ष पहले रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी। हम आजाद हो चुके हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी का दिन था, इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया था। लेकिन देश 1947 में आजाद हुआ। तब तक 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त हो गया, तो 26 जनवरी की तिथि के साथ इतना लगाव हो गया था लोगों का। क्या करें, प्रतीक्षा करते रहे। बाबा साहब अंबेडकर के सहयोगियों ने मिलकर के सबने जो संविधान की संरचना की, निर्माण किया, प्रतीक्षा करते रहे और 26 जनवरी की प्रतीक्षा की। उसको गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्या मनोबल, क्या आत्मबल, क्या आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा था। इतने वर्ष पहले ही हम आजाद हो गए। ये घोषणा करना, हम अपने आप को निर्बल क्यों समझते हैं? हम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? हम अपने आप को असमर्थ और असहाय क्यों समझते हैं? परमात्मा ने शक्ति और सामर्थ्य दी है हमें, समझ दी है हमें। सदुपयोग करके यदि आगे बढ़े, संसार में ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं? अहंकार तो न करें, अभिमान तो न करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद करो मैंने कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। असंभव कुछ नहीं है। इट मे बी डिफिकल्ट। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। उन्होंने कुछ किया, करके दिखाया, वो भी आसमान से नहीं टपके थे। हमारी और तुम्हारी तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुए थे। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे मन में भाव आना चाहिए। वही जज्बा रखते हुए इस वतन के प्रति, वतन की आन बान और शान के प्रति, तिरंगे के प्रति, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, उन वीर अमर शहीदों के प्रति जिनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं, हम उनको भी नमन करते हैं जिनके नाम जानते हैं। हम उनको भी नमन करते हैं जिनके नाम भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। जो शिखर नहीं बने
जो फानूस नहीं बने, जो दीवारें नहीं बने, जो खिड़कियां दरवाजे नहीं बने, नींव के पत्थर बन गए जिनको कोई जान भी नहीं सका है। लेकिन याद रखना, उन नींव के पत्थर बने उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बल पर भी, उनके ऊपर ही राष्ट्र की मजबूत बिल्डिंग टिकी हुई है। किसी की हिम्मत नहीं, जो लाख आक्रमण होते रहे, हो रहे हैं, लेकिन हमारे भारत को और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना कभी कर पाएगा। मैंने खुला चैलेंज किया था सीमा पर जाकर के, पाक छोड़ नापाक हरकतें वरना खाक हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। ताज पर जब आक्रमण हुआ था, अकेला हरि चैतन्य था जिसे परमिशन मिली थी कार्यक्रम करने की मुंबई में। वो हमला ताज पर, मुंबई पर, महाराष्ट्र पर नहीं, भारत की अस्मिता पर था। खुला चैलेंज करके इस सैन्य बल के भाव को देखते हुए खुला चैलेंज करके कहा था, लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है गौर से सुन, अरे वो आतंक अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। भारत माता की वंदे वंदे। क्या जज्बा है मेरे सैनिकों में। अभी आपने देखा जब आक्रमण किया था, उनकी मिसाइल्स को, उनके ड्रोन को नीचे भी नहीं आने दिया, ऊपर ही तबाह करके रख दिया है। आज विश्व की महान शक्ति बनकर के उभर रही है हमारी सेना, विश्व की सबसे बड़ी सेना बनकर के उभर रही है हमारी सेना। और उनका जज्बा सेनाओं में बोलने का और सीमाओं पर बोलने वाला इकलौता ये आपका लाठी वाला भैया है। एक जना सेना के बीच में मेरा प्रवचन हो रहा था, एक सैनिक आकर के कहता है, महाराज जी चीनी क्या है, इन्हें तो घोल के पी जाएंगे हम। हरि बोल, हरि बोल, ये चीनी क्या है, इन्हें तो घोल करके पी जाएंगे। और सर्दियां आने वाली है, हमारे यहां तो पाक बनते हैं, तरह तरह के, गाजर पाक बनता है, फलाना पाक, वो तो खा जाते हैं, हम खा जाएंगे इनको। जच्चे बच्चे के अंदर जैसे जज्बा था, फिर जरूरत है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जैसे गली गली में बच्चे बच्चे के मुंह से सुनाई देता था, आज फिर आवश्यकता है राष्ट्रभक्ति के उस जज्बे को जागृत करने का। वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों, बड़ी मुश्किल से ये कर्जे शहीदों ने चुकाए हैं। बहुत कुछ खोया है हमने, तब ये आजादी पाई है। आजादी के मायने गलत मत लगाना। चाहे जिसके लिए चाहे जो बक दो, तुम आजाद हो, कौन रोक रहा है तुम्हें। चाहे जहां पर अतिक्रमण कर दो, आजाद हो तुम। चाहे जहां रास्ता रोक दो, चक्का जाम के नाम पर, आजाद हो तुम। लगता है आजादी के मायने गलत समझ गए हम। फिर से समझने की, सोचने की आवश्यकता है। इस आजादी को व्यर्थ न जाने दें हम, उन शहीदों की शहादत को व्यर्थ न जाने दें हम। इस वतन के लिए राष्ट्रीयता का भाव रखते हुए, उन सैनिकों का सम्मान करते हुए, उन वीर अमर शहीदों का सम्मान करते हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हुए, इस तिरंगे का सम्मान करते हुए, भारत मां का सम्मान करते हुए, प्रेरणा लेकर के हम भी अपने जीवन को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बनाएं। भारत माता की वंदे वंदे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। हरि बोल। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर जिनके महान त्याग, पराक्रम, शौर्य और बलिदान ने इस देश को आजादी दिलाई,
उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर अमर शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का हम सभी हृदय से सम्मान करते हैं। और संकल्प लेते हैं कि उनके उस महान बलिदान को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को कभी भूलेंगे नहीं और प्रेरणा लेकर के अपने हृदय में भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करेंगे। इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का संकल्प लेते हुए, राष्ट्र में शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प लेते हुए, राष्ट्र की आजादी को बरकरार रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प लेते हुए हम इस पावन पर्व को मना रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।